इस योजना के अंतर्गत कोई भी भर्ती नहीं होगा और जब तक ये सरकार सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आई एम बाबा AK गौतम। साथियों, ये जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है। तो ये इसके लिए जो अग्निवीर योजना जो 4 साल की वैकेंसीज हैं उसके बिहाफ पे आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आगे की अपडेट देखने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिसके अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था आप सबके बीच में, जनता की संसद में, तो उस प्रस्ताव के ऊपर महिलाओं ने, माताओं ने, युवाओं ने, पेंडिंग भर्ती से सताए हुए भावी सैनिकों ने, हमारे पूर्व सैनिकों ने और बाबा साहब अंबेडकर के जो वंशज हैं, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने संविधान के रक्षक बाबा साहब के जो उनका संदेश था उसके साथ वो यहां पर आए और आपके बीच में आपको समर्थन दिया। तो साथियों, मुद्दा गंभीर है कि हमारे देश में आज संविधान का राज नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव था। देश की सेना को, सुरक्षा को, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और हमारे भावी सैनिकों को बचाने का चुनाव था। और पूरे देश भर से एक जनमत निकल कर आया कि मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए। 302 से 240 पर आपने लाकर छोड़ दिया और उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपने घर में, अपने गांव में, अपने गली में, अपने शहर में एक एम्बेसडर की तरह गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मोदी सरकार ने देश के साथ और हमारे साथ अन्याय किया है और उसको जाना होगा। बीजेपी RSS के हर वर्कर ने, हर नुमाइंदे ने आपका साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बच्चा भी ऐसा पेंडिंग भर्ती के लिए होता तो हम बीजेपी की सरकार को कभी वापस नहीं आने दें। कहा था ऐसा, कहा था ऐसा। तो साथियों, ये जीत आप सबकी है। आप 400 पार के नारे के बाद 302 से होते हुए 240 तक उनको रख दिया। हमने कल बात की थी कि जो NDA के घटक दल है 53 सांसद, उन सांसदों को हमने यहां से चेतावनी दी थी कि अगर आप अग्निपथ योजना के खिलाफ हैं और इन पेंडिंग भर्तियों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मोदी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन आज स्पीकर का चुनाव हुआ और उस स्पीकर के चुनाव के अंदर NDA वाले अपना स्पीकर स्थापित करने में कामयाब रहे। तो इसका मतलब ये जो 53 सांसद हैं उन्होंने हमारी चेतावनी नहीं सुनी है, तो इसलिए हम उनको यहां से फिर चेतावनी देना चाहते हैं। समय है आपके पास। जो अविश्वास प्रस्ताव हम यहां से प्रस्तावना कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, तो उसको आप अपना समर्थन दें, वरना हम लोग आपके घर तक पहुंचेंगे। आपके घर पर पहुंचकर, आपके इलाके में पहुंचकर, आपके समर्थकों के साथ आपके बीच में आएंगे और वहां पर आपसे सवाल पूछेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप अग्निपथ योजना खत्म करना चाहते हैं या नहीं, पेंडिंग भर्तियों को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। तो आपकी जनता फैसला कर देगी। अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप देश के साथ नहीं हैं। तो साथियों, हमारे बीच में हमारे गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे थे, आपके बीच में अपनी बातें रखी। महावीर सिंह मलिक जी आए, नरेश अठवाल जी आए,
कृष्ण मदन चौधरी जी आए, दयापाल जी आए, सतवीर सिंह जी आए, रेखा मलिक जी आए, राव सिंह हुड्डा जी आए, हरभजन सिंह जी आए, विजय सिंह जी, SK राणा जी, नायक बाबूलाल जी, ओम प्रकाश जी, भट्ट साहब, किशन लाल जी, मेहर सिंह जी, अब्दुल मन्नान खान जी, कुलदीप सिंह जी, कर्नल उदय जी, कर्नल प्रमोद जी, सब लोग आए, अपनी बात आपके बीच में रखी और इस न्याय संसद का उन्होंने सबने समर्थन किया और एक मत से इस न्याय संसद ने पूर्व सैनिकों व युवाओं के द्वारा प्रस्तावित किया हुआ मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया। हाथ खड़े करके बताएं कि आप इस प्रस्ताव को पास करते हैं। प्रस्ताव को पास करते हैं। इस प्रस्ताव को पास करते हैं। इस प्रस्ताव को पास करते हैं। तो साथियों, सब हाथ खड़ा करके इस प्रस्ताव को पास करते हैं और मोदी सरकार को चेतावनी देते हैं। सब लोग सब लोगों से एक बार कहना चाहते हैं कि अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि संसद तक सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती। अग्निपथ, अग्निपथ सेना, भारतीय सेना। पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना। अग्निवीरों को रेगुलर करो, अग्निवीरों को, अग्निवीरों को, अग्निवीरों को। राहुल जी ने आवाज उठाई थी, जय जवान कैंपेन चलाया था और कहा था कि पूरे देश में हम इस आवाज को लेकर जाएंगे और लेकर गए। और जननायक राहुल गांधी जी ने जो फैसला किया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको अपने न्याय पत्र के अंदर जगह दी कि अगर इंडिया की सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो हम सबसे पहले अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। 1.5 लाख बच्चों को की पेंडिंग भर्ती को पूरा करेंगे और उसके साथ साथ अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को, स्थायी भर्ती प्रक्रिया को फिर दोबारा से लागू करेंगे और देश की सेना को, सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे। और इस संकल्प के साथ हम ये मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित करते हैं। ध्वनि मत से, ध्वनि मत से। साथियों, कुछ नया हो जाए। क्या किया था आपने पहली बार? क्या किया था पहली बार? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोदी सरकार, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने लड़ाई लड़ी होगी, आपने सिर्फ कागजों की लड़ाई लड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सरहदों को महफूज करते हुए लड़ाई लड़ी है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़े हैं, बहुत मजबूत हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमें मोदी सरकार, हम आपको बताना चाहते हैं
कि ये फौजी लोग वो हैं जो बीड़ा उठा लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लड़ना और देश के लिए मर मिटना आता है। आपने गलत लोगों से पंगा लिया है। हम लोग या तो तिरंगे को फहरा कर वापिस आते हैं या तिरंगे में लिपट कर वापिस आते हैं। यह है हमारी सरफरोशी की तमन्ना। ये देख लीजिए मोदी जी,